भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पवित्र शहर पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अमूल्य प्रतीक है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्री जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। पुरी का यह मंदिर 4 प्रमुख धामों में से एक है, जिसे 4 धाम यात्रा के हिस्से के रूप में माना जाता है। अन्य 3 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम हैं। यह मंदिर न सिर्फ अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छुपे विज्ञान, चमत्कार और रहस्यमयी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर की संपूर्ण इतिहास और भी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ, जैसे कि मंदिर की रहस्यमयी वास्तुकला, रथ यात्रा का महत्व, नवकलेंबर परंपरा, मंदिर का महाप्रसाद और मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश क्यों वर्जित है, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर किसने और कब बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा कराया गया था। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के रूपों जगन्नाथ, श्री कृष्ण, बालभद्र, बलराम और सुभद्रा यानी उनकी बहन को समर्पित है। पुरी शहर को श्री क्षेत्र भी कहा जाता है और यह 4 धामों में से एक है। बाकी 3 बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम हैं। यह मंदिर भारतीय इतिहास, संस्कृति और भक्ति का केंद्र है। अब हम आपको मंदिर की रहस्यमय वास्तुकला के बारे में बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर कई वैज्ञानिक और रहस्यमय विशेषताओं से भरा हुआ है, जिसमें से पहली विशेषता है कि मंदिर की छाया दिन में नहीं दिखती। इसका शिखर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि सूर्य की कोई भी स्थिति हो, उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। इसका दूसरा बहुत ही अद्भुत रहस्य है, जो कि है ध्वज का। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हर दिन बदला जाता है और वह हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। ऐसा क्यों है, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। इसी के साथ गर्भगृह की ध्वनि रहिता भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। मंदिर के मुख्य भाग यानी गर्भगृह में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। इसी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर के महाप्रसाद की भी रहस्यमयी दुनिया किसी को नहीं पता है। यहाँ 56 भोग बनाए जाते हैं। 7 बर्तनों को एक दूसरे पर रखकर लकड़ी की आग से पकाया जाता है और सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि इसमें से सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। इसी के साथ यहाँ पे रथ यात्रा का भी काफ़ी महत्व है, जिसमें चलती मूर्तियों का महासमारोह किया जाता है। हर साल जून जुलाई में होती है रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर रथों पर सवार होकर जाते हैं। यह यात्रा भक्ति, समानता और सेवा का प्रतीक है। तीनों रथों के नाम नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलना हैं। इस उत्सव में लाखों लोग भाग लेते हैं और भगवान के दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ की सबसे बड़ी परंपरा, जो कि है नवकलेंबर परंपरा, जिसमें मूर्तियों की आत्मा का परिवर्तन होता है। हर 12 से 19 वर्षों में एक बार जब आषाढ़ मास में अधिक मास यानी मलमास आता है, तब भगवान की मूर्तियाँ बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को नवलंकेश्वर कहा जाता है, जिसमें विशेष नियमों के साथ नीम के पवित्र पेड़ों का चयन होता है। मूर्तियाँ गुप्त रूप से बनाई जाती हैं। पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। पुरानी मूर्तियाँ मंदिर परिसर में समाधि लेती हैं
यह दुनिया की इकलौती ऐसी परंपरा है जहां भगवान का शरीर बदला जाता है लेकिन आत्मा वही रहती है। इन सभी रहस्यों के बारे में जानना काफ़ी विचित्र है और काफ़ी आध्यात्मिक भी है। अब हम आपको बताते हैं महाप्रसाद, जो कि मंदिर का महाप्रसाद है। वो बहुत ही चमत्कारी भोग है। पुरी मंदिर का महाप्रसाद भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध प्रसादों में से एक है। हर दिन हजारों लोगों के लिए भोग बनता है, लेकिन कभी अधिक बनता है, ना कभी कम पड़ता है और ना ही कभी बर्बाद होता है। इसकी रसोई को अन्नपूर्णा का चमत्कार कहा जाता है। यहाँ का प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनता है। शुद्ध देसी घी, चावल, दाल और 56 प्रकार के व्यंजनों से तैयार होता है। सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होता है। जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश भी वर्जित है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसा क्यों। पुरी मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। इसका ऐतिहासिक और धार्मिक कारण यह है कि यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसकी परंपराएं, नियम और आचार संहिताएं बहुत पुरानी और कठोर हैं। कई बार विदेशी या गैर हिंदू भक्तों को बाहर से दर्शन करने की व्यवस्था दी जाती है। इस परंपरा को लेकर सामाजिक बहस भी हो चुकी है बहुत सी बार। अन्य रहस्य भी आपको हम बताते हैं। पुरी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह जीवंत रहस्य है और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्तों को एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के नेत्रों में ब्रह्म तत्व है। मंदिर का वास्तु यंत्र शास्त्र पर आधारित है। यहाँ की रात्रि आरती मर और आत्मा दोनों को ही शुद्ध कर देती है। जगन्नाथपुरी मंदिर एक ऐसा स्थल है जहाँ धर्म, विज्ञान, रहस्य, संस्कृति और भक्ति का अनोखा संगम है। यह मंदिर न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आस्था का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।